किसी भी स्टार्टअप की बात करते हैं और स्टार्टअप लेने लगते हैं तो पहले तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं कि हाँ यार हम करेंगे, लेकिन येस दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गेम। तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं, यूएस से कनेक्टिविटी, यूके से, दुबई से और पाकिस्तान में आपको किन किन लीगल एंटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी क्या कॉस्ट आती है, वो भी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बताता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हमारा थर्ड डे है फाइनली एप्लीगेटर्स में, और अब हम फाइनली ये कह सकते हैं क्योंकि कंपनी का नाम हम रख चुके हैं, करण कर चुके हैं नाम। तो एप्लीगेटर्स में आज थर्ड डे है और कुछ न्यूज़ हैं, कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको कनेक्ट कराना चाहता हूँ कि जब आप स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे लोगों की प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं और वो प्रोसीडिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गई है। आज हमारा लोगो फाइनल हो चुका है। तो सबसे पहले तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों का मैं आपको लोगो दिखाता हूँ कि हमारी कंपनी का लोगो किस तरह का और क्या डिज़ाइन हुआ है। अच्छा गाइस, तो सीन ऐसा है कि अभी हमारा कोई अलग से डिपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डिपार्टमेंट्स के नाम दे दिए हैं। तो मैं अपने ये डिपार्टमेंट से अपनी सीट से उठ करके अपने डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ चुका हूँ। एक सीट ही क्रॉस की है, लेकिन फ़िलहाल मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे और बहुत सारे लोगोज़ आपको दिख रहे होंगे जो इन्होंने बनाए हैं, मेहनत की है सब पे। इस तरह से लोगो डिज़ाइनिंग का पूरा प्रोसेस चलता है। काफ़ी सारे लोगो बनाने के बाद, काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद हमने जो फाइनल लोगो किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और 1 2 3 ये टाइम ले रहे हैं। दिस वन, ये हमारा एप्लीगेटर्स का लोगो फाइनल हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त, एप्लीगेटर्स एलिवेट विद गेटर ऐप्स, ये हमने इसका स्लोगन दिया है। अपनी एप्लीकेशन को ऊंचाई पे लेके जाइए एप्लीगेटर्स के साथ। हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ तो गाइस जैसा कि हमारा थर्ड डे है आज और लोगो हमारा फाइनल हो चुका है एप्लीगेटर्स। आज मैं आपको हमारे फोर्थ मेंबर, जिसका मैंने नाम सेकंड डे पे लिया था, जो नहीं अवेलेबल थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और आज हमारे साथ फाइनली अवेलेबल हैं शहरियार बारी। सो शहरियार, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो फर्स्ट डे सेकंड डे आप अवेलेबल नहीं थे और आज हमारा थर्ड डे है और आप अवेलेबल हो चुके हैं, और आपकी गैर मौजूदगी में कुछ चीज़ें फ़ाइनल हो गई थी जो हमने आपको बताई थी, दिखा भी रहे थे। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिकेशन चल रही थी। तो हमने जब बात शुरू की थी अपनी, तो ये पूछना था कि यार जॉब से हम लोगों को, आपको पता है कि फोर्सफुली रिजिग्नेशन हुआ है, चीज़ें हुई हैं। तो उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पे स्टार्टअप लिया तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आई, क्यों आपने हमारी टीम को ज्वाइन किया? एक तो सबसे पहले कि एक नया स्टार्टअप था जो कि हमें सीखने को मिल रही बहुत सारी चीज़ें, और एक जिस चीज़ का शौक था मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, तो वो उसका एक मौका मिला मुझे। तो मैंने उसको बिल्कुल सोचते हुए, मतलब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या करना है, बस एग्री हो गया मैं इस चीज़ पे। तो ये मेरा एक वो था। ज़बरदस्त। और शहरियार बारी जो हमारे पास हैं, आपने सुना होगा कि एसेट्स जितने भी आपको दिख रहे होते हैं वेबसाइट्स पे, उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह, तो यार क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं? मतलब एसेट्स वगैरह लगाने के लिए या फिर बनाने, डिज़ाइन करने के लिए, उसकी फाइनलाइजेशन करने के लिए? उसके लिए आपके पास मतलब एक अच्छा डिज़ाइनर होना चाहिए जो कि आपको ये सारी चीज़ें डिज़ाइन वगैरह करके दे प्रॉपर। तो अगर वो चीज़ आपको प्रॉपर मिल जाती है तो आपकी वेबसाइट पे ज़ाहिर सी बात है आपको चीज़ें आराम से आपकी लग जाती है। बिल्कुल, क्योंकि एक डेवलपर को एक डिज़ाइनर का नीड होता है कि डिज़ाइनर हो तो उसके साथ उसकी हेल्प हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एनी वेबसाइट। तो ये है कि डिज़ाइनर आपके साथ एक अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी हैं, बिल्कुल ऐसी हैं। ये हमारे साथ शहरियार बारी जो है वो वक्कार भाई जो हमारे हैं, जो आपको पता है कि बड़े मशहूर हो चुके हैं इनकी हेल्प आउट बहुत ज़्यादा करते हैं वाइल ही इज़ डूइंग द फ्रंट एंड और द बैक एंड डेवलपमेंट प्रोसीजर। तो गाइज लोगो कैसा लगा वैसे? आप लोग सब अभी कैमरे में आ रहे हैं। बहुत अच्छा लोगो है, और जो कलर पे हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी, ऑरेंज, और उसके जो मकसद है, उसका जो एनर्जी लेवल है, जो वाइबिंग है, वो बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त हो गया जी, बेहतरीन है।
अच्छा गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में हमारी सेकंड डे की जो वीडियो थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि जब मैं थर्ड डे की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको प्रॉपर कॉस्टिंग भी बताऊंगा कि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है पर सिस्टम की, या उसके अलावा जो हमारे एक्सपेंस लग रहे हैं वो कितने हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर आपने किसी भी किस्म का स्टार्टअप लेना है आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है, तो उसमें आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग करने से पहले ना बहुत सारे बबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं यार कि हमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना कुछ चाहिए, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो वो जो ना की क्षमता है ना, उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम बजट में भी और बहुत अच्छा स्टार्टअप आप ले सकते हैं। तो फर्रुख भाई हमारे सारी चीज़ें कॉस्टिंग वगैरह भी देख रहे हैं, नेटवर्किंग भी देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो फर्रुख भाई मुझे बताइएगा कि यार एक स्टार्टअप हमने लिया था और हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 सिस्टम्स हैं, तो उन 5 सिस्टम्स की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? देखिए, इसमें हमने पहले तो इवैल्यूएट किया था कि एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट है क्या। अभी इनिशियली क्योंकि हम अगर स्टार्टअप की बात करते हैं तो हम इतने हाई एंड या इतनी ज़्यादा बजटिंग नहीं उसको सोचते नहीं हैं। वही आपकी वाली बात के बबल घूम रहे थे दिमाग में किस तरीके से, तो हमने प्रॉपरली इवैल्यूएट किया कि एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट है क्या। बिल्कुल, ताकि हम उसको ज़्यादा लग्जरी में भी ना जाएं और ज़्यादा डाउनग्रेड में भी ना जाएं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और जो अभी हम करने जा रहे हैं चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो डेवलपर के सिस्टम्स हैं या जिस पे हम अपना कंटेंट वगैरह, एक नॉर्मल सिस्टम जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी तकरीबन हमारे पास सिस्टम की कॉस्ट जिसमें LCD है, तमाम गियर, कीबोर्ड, माउस आप कर लें, उसके अंदर जो आपका CPU है, वो तकरीबन हमारी आई है 45,000 की कॉस्टिंग उसके अंदर। इन बिटवीन रख लेते हैं 45 to 50,000 की कॉस्ट 45 to 50 के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। उसमें ये कि पूरा सेट आपका इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो हमारे पास 3 सिस्टम है। बिल्कुल, 3 तो सिस्टम हमारे हो गए 50,000 150 हो गए। बिल्कुल 150 हो गए। ठीक हो गया। जो हमारा डिज़ाइनिंग वाला सिस्टम है, क्योंकि उसके ऊपर आपको पता है कि टूल्स और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हाई रिसोर्सेज वाले हमें चाहिए होते हैं। बिल्कुल। फिर उसमें ग्राफिक कार्ड, क्योंकि ग्राफिक्स का ही मेन काम है डिज़ाइनिंग के अंदर, तो हमने वो थोड़ा हाई एंड सिस्टम रखा है जो हमें बिलो 1 लाख की कॉस्ट में पड़ा है, अराउंड 85 to 90 के बीच में आप कह लें उसको। चलें, अगर 90,000 भी रखते हैं तो ये हो गई हमारी 240। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये टोटल हमारी कॉस्टिंग आई है। फिर एक हमारा नॉर्मल हमने जो राउटर रखा हुआ है वाईफाई के लिए, 3500-3000 का वो राउटर मिल जाता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप की और यूजर्स जितने हम फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं उसमें हमारी ये कॉस्टिंग हमें अकॉर्डिंग टू जो हमने बजट प्रपोज भी किया था, आपको अगर याद होगा, तो उसमें हम फिक्स बैठ रहे हैं। सही। तो मतलब अगर मैं पूरी ओवरऑल कैलकुलेशन भी निकाल लूँ तो मैक्सिमम इसको 2.5 लाख रुपए रख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 2.5 लाख के अंदर आपका पूरा सेटअप जो ये 4 लोगों का हमने डिज़ाइन किया है अपना, तो ये पूरा हमारा इसके अंदर अकोमोडेट हो गया। बिल्कुल सही है। अच्छा गाइस, अभी हमारा नाम फाइनलाइजेशन हुआ है, चीज़ें फाइनलाइजेशन हुई हैं। ऑब्वियसली इसके बाद का प्रोसीजर हमारा है कि हम कंपनी को फाइनल स्टेज तक लेकर के जाएंगे इन ऑर्डर टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस। तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं, US से कनेक्टिविटी, UK से, दुबई से और पाकिस्तान में आपको किन किन लीगल एंटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी क्या कॉस्ट आती है, वो भी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। आई एम वेरी थैंकफुल फरूक भाई फॉर द इंफॉर्मेशन। ग्रेट। अच्छा, अब जैसा कि आपको पता है कि जब आप किसी भी स्टार्टअप की बात करते हैं और स्टार्टअप लेने लगते हैं तो पहले तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं कि हाँ यार हम करेंगे, लेकिन येस दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गेम कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग थोड़े से हेजिटेट हो रहे होते हैं, कुछ लोग आगे पीछे हो रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको रेजिग्नेशन का पता चलता है तो पहले ही वो और सारी जगहों पे अप्लाई कर चुके होते हैं। समटाइम्स उनका भी अपना एक सेपरेट माइंडसेट बना हुआ होता है कि यार मुझे अपना इंडिविजुअली करना है, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप पे या किसी के साथ भी मिल करके अभी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये भी बिल्कुल सही होता है। लेकिन ये फेयर गेम होना चाहिए। वाइल यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ विद दी स्टार्टअप, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि यार मैंने जो अभी बात की है आगे जिसकी भी बंदे के साथ स्टार्टअप कर रहा हूँ और करने जा रहा हूँ, मैं उसको क्लियर रखूँ अपने एंड से कि यार मैं इतना टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकूँगा। और यही सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंसी होती है किसी भी काम को स्टार्टअप लेने के लिए। जैसे हमारे एक कैंडिडेट हैं अकरम, जिनका जिक्र मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में भी किया है, जिन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि मेरा आपके साथ लिंक्ड है रहेगा, लेकिन मैं कम्प्लीटली नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली मेरे अपने भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। और दिस इज़ व्हाट द बेस्ट वे
टू क्लियर योर सेल्फ विद एवरीथिंग। मतलब आपको फिर कहीं पे भी ना इफ एंड बट वाली फीलिंग आएगी नहीं, क्योंकि आप क्लियर हो एक तरफ के माइंडसेट से। अब वो बंदा अभी से आज से नहीं आएगा, लेकिन वो हमें फिर भी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है वाइल ही सिटिंग एट हिज होम, और उसने हमें पहले ही बात बता दी थी, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम पहले 5 थे, अब हम 4 हो गए हैं, लेकिन हमारे पास वो एक्सपर्टीज़, वो चीज़ें अवेलेबल हैं। आप लोगों से जो गुजारिश है मेरी, आप वीडियोस बनाने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करके पैसे कमाना शुरू कर दूं। मेरी जो मेन थिंकिंग है वो इसी चीज़ पे बेस करती है कि मुझ समेत जितने भी लड़के, जितने भी लोग इस चीज़ में अभी तक घिरे हुए हैं कि यार जॉब 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 करना बुरी बात नहीं है, मैंने लास्ट में भी बोला था जॉब करना अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम आता है कि जब आपको अपने बारे में सोच लेना चाहिए है। पाकिस्तान की कंडीशन या चीज़ें क्या चल रही हैं, कब जा कर के सही होंगी, बेहतर होंगी, नहीं होंगी, जो भी सिचुएशन चल रही है, आप अपना स्टार्टअप लें। अगर आप आज से स्टार्टअप लेते हैं, आई एम गारंटी यू कि आप अपने 45 डेज़ का सर्कल देखें जिसमें आपकी सैलरी आती है, उतना ही दिन आपको लगता है कोई भी एक अचीवमेंट हासिल करने के लिए। सो दिस 45 डेज़ जो मैं आपका डेज़ बनाता जा रहा हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने साथ दिया, और अल्लाह साथ दे रहा है, इसलिए हमारी ये सोच बनती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, कुछ आगे पीछे होते जा रहे हैं, ये सब उसी वही तरफ से आ रहे हैं। तो कोशिश हमारी है और कोशिश करना ज़रूरी है और आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो एप्लीकेटर्स को हम इंशाल्लाह आगे लेकर के जाएंगे, और ये भाई जो हमारे साथ बैठे हैं सारे के सारे, इन सब की हेल्प हमारे साथ रिक्वायर्ड है, और हम भी इनको हेल्प कर रहे हैं, ये भी हमें हेल्प कर रहे हैं, टाइम पर आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ एनी स्टार्टअप, जो मैं कहता हूँ। और लोगों से स्टार्टअप होता है भाइयों, पैसों से नहीं होता। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू मेक श्योर योर सेल्फ कि पैसे कहीं से भी अरेंज हो सकते हैं, लोग अरेंज नहीं हो पाते कहीं से भी। तो दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी। ये आप यहाँ जो बैठी हुई आज 4 लोग हैं, हम 40 तक जाएंगे, उसके आगे भी जाएंगे, 400 तक भी जाएंगे, और ये जाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टार्टअप बाय तलहा कसीम। टेक केयर।